जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। रवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। शनिवार दिनांक 24 जुलाई, मास का चौथा शनिवार। आज का मेरा यह वीडियो जो है चिंतन, वह क्रमांक 99 है, यानी जल्द ही सेंचुरी होने वाली है। यह सब सद्गुरु की कृपा और आप श्रोताओं के प्रोत्साहन के कारण ही संभव हो सका। कल 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन था और सभी ने अपने अपने गुरु को याद किया, पूजन किया। आज भी 24 तारीख को गुरु पूजन किया जा रहा है। इसलिए मेरा जो आज का विषय है वह है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। वेद व्यास जी ने सभी विचारों का संकलन करके हम सबको हमारी संस्कृति का ज्ञानकोश यानी महाभारत ग्रंथ दिया है। इस ग्रंथ की महत्ता इतनी है कि इसे 5वां वेद कहा जाता है। इस ग्रंथ में व्यास जी ने सांस्कृतिक विचार उदाहरणों के साथ बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। सांस्कृतिक विचारों को जिस पीठ से संबोधन किया जाता है उसे व्यासपीठ कहते हैं। इस व्यासपीठ का इतना महत्व है कि जिस व्यासपीठ से निस्वार्थ भाव से, पूर्ण भक्ति से अपना कर्तव्य समझकर जो अपने संस्कृति के प्रचार का संकल्प करता है, उसका पूजन आज के दिन किया जाता है। व्यास जी हमारे धर्म के पितृतुल्य हैं। उनका वैदिक और लौकिक ज्ञान अमर्याद तथा उनके समान कोई भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यास जी के महाभारत में जो है वह कहीं भी नहीं है। व्यासोश्चिष्टम जगत सर्वम, इसीलिए कहा गया है सारा विश्व मानो महाभारत ग्रंथ में समाया है। व्यास जी मानते थे कि जीवन जो है सिर्फ प्रकाश या अंधकार नहीं है, सिर्फ सुख या दुख नहीं है। जीवन है इन दोनों का समन्वय। वे कहते हैं हमारे जीवन जो है वो काले तथा सफ़ेद धागों से बुना हुआ वस्त्र है, यानी सद्गुण तथा दुर्गुण ये धागे हैं उसमें। यह हर एक के जीवन में होते हैं। कहते हैं व्यासपीठ पर आसीन होने वाले व्यक्ति ने कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्रथम तो यह कि ऐसी कोई बात वह न कहे जो व्यास जी को मान्य नहीं है। इसीलिए व्यासपीठ पर बैठने वाले ने व्यास जी के साहित्य का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। व्यासपीठ से किसी के बिना कारण निंदा या स्तुति नहीं करनी चाहिए। व्यासपीठ पर आसीन व्यक्ति सरस्वती का सच्चा उपासक होना चाहिए। उसकी वाणी सिर्फ साहित्य की शोभा न होकर ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। वाणी सरल, साफ, सखोल और समाज के उद्धार के लिए होनी चाहिए। संपूर्ण समाज के वास्तविक गुरु व्यास जी है। इसीलिए हमारी परंपरा में व्यास पूजा ही गुरु पूजा कही जाती है और व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। हर मानव को ईश्वर तक ले जाने के लिए किसी जीवंत व्यक्ति की आवश्यकता होती है और यही जीवंत व्यक्ति यानी गुरु
गुरु हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। हमारा ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, PhD किया हुआ है, वेदों का भी अभ्यास किया है, लेकिन यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान यानी ईश्वर तत्व प्रदान करने वाला ज्ञान, और यह ज्ञान सिर्फ गुरु ही देते हैं। इसीलिए गुरु पूजा। सच्चा गुरु कनक, कांता और कीर्ति से दूर रहता है। यह 3 क जो है ये उनके पास, गुरु के पास आते ही नहीं। गुरु पूजन को इसीलिए ध्येय का पूजन कहा जाता है। जीवन में ध्येय होना चाहिए। ध्येय का बड़ा महत्व होता है। ध्येय होने से संयम आता है तथा शक्ति का संचय होता है। शक्ति के द्वारा ही मानव ध्येय तथा तक पहुंच सकता है। गुरु से शिष्य नम्रता, विनयता, जिज्ञासा, सेवा, इन सब गुणों को ग्रहण करता है। इसीलिए गुरु के संदर्भ में कहा जाता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म समान सद्गुणों के निर्माता, विष्णु भगवान समान सद्वृत्ति के पालक तथा दुर्गुणों और नीच विचारों के नाश करने वाले शंकर भगवान तथा जीव और शिव को मिलाने वाले गुरु साक्षात परब्रह्म समान ही है। गुरु का ऐसा प्रभाव रहता है कि उनके पास पहुंचते ही बुद्धि में चैतन्यता आती है। उनका सत्संग इतना होता है, इतना मधुर होता है कि गुरु से अलग होने का विचार ही नहीं आता। गुरु की कृपा दृष्टि से सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसे गुरु का पूजन करना ही भारतीय परंपरा है। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु बहुत कृपालु होते हैं। वे जिस शिष्य को अनुग्रह देते हैं उसका सारा भार अपने कंधे पर ले लेते हैं। जिस प्रकार कोई माता अपने अपंग बच्चे को गोद में लेकर पर्वत चढ़ जाती है, उसी प्रकार अल्प बुद्धि के शिष्य को गुरु मार्गदर्शन करके उसका उद्धार करते हैं। भारत में गुरु परंपरा बहुत पुरानी है। वास्तव में मैं किसी का हूँ, यह मधुर भाव इसमें होता है। राजा जनक के गुरु याज्ञवल्क्य थे। शुक्राचार्य के गुरु जनक थे। श्री कृष्ण और सुदामा अपने को सांदीपनी ऋषि के शिष्य होने में अपने को गौरवान्वित कर समझते थे। विश्वामित्र की सेवा करने में राम लक्ष्मण कभी थकते नहीं थे। परशुराम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्ण ने बहुत कोशिश की थी। सच्ची ज्ञान निष्ठा तथा गुरु भावी से शिष्य नस्तक मस्तक हो जाता है। सच्ची ज्ञान निष्ठा और गुरु भक्ति से शिष्य जो है वो नतमस्तक हो जाता है, सिर झुका लेता है। पश्चिमी देशों में भी यही परंपरा और भाव है। दार्शनिक प्लेटो अपने को सोक्रेटिस का शिष्य होने में गौरव समझते थे तथा प्लेटो मेरे गुरु हैं ऐसा मानने में एरिस्टोटल अपने को धन्य समझते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में भी गुरु का स्थान कलश जैसा होता है। इसीलिए गुरु का पूजन है। गुरु सारी सृष्टि का ज्ञान प्रदान करते हैं। अध्यात्म विद्या का दर्शन कराने वाले सद्गुरु होते हैं तथा वे मानव को ईश्वर विमुख बनाते हैं। शिष्य के जीवन को सुंदर, निर्दोष तथा पवित्र बनाते हुए हाथ पकड़कर प्रभु चरणों के पास सद्गुरु तक ले जाते हैं। आज व्यास पूजा के दिन ऐसे गुरु की पूजा की जाती है। इसीलिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदे साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ब्रह्म का आनंद रूप, परम सुख रूप, ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वों से दूर, आकाश जैसे निर्लेप व सूक्ष्म तत्वमसि तू ही है। तू ही ईश्वर तत्व है।
जिसकी अनुभूति यही लक्ष्य हो, अद्वितीय, नित्य, विमल, अचल, किसी भी भावनाओं से परे, त्रिगुण रहित, ऐसे सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा गुरु जो ज्ञान का सूर्य है, प्रेम का महासागर है, शांति का हिमाचल है, ऐसे गुरु का पूजन आज के दिन करना होता है। गुरु पूजन यानी ज्ञान का पूजन, अनुभवों का पूजन। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा एक गुरु मिलना मुश्किल है। तब क्या करना? तब कृष्ण वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण को या श्री राम को गुरु मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना उचित होगा। हमारे ग्रंथों को पढ़कर, समझकर अपने जीवन में उतारना, ऐसा संकल्प करना यानी गुरु पूजा ही है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य कल्याण स्वामी के जीवन की 2 घटनाओं को आपके सामने रखकर मैं आज का चिंतन समाप्त करूंगा। समर्थ रामदास स्वामी के विशेष शिष्य श्री कल्याण स्वामी की परसों 22 जुलाई को यानी आषाढ़ शुद्ध त्रयोदशी के दिन पुण्यतिथि मनाई गई। ऐसे पुण्य अवसर पर उनको स्मरण करते हुए उनके जीवन की 2 घटनाएं आपके सम्मुख रखता हूँ। इन घटनाओं से मालूम होगा कि वे अपने श्री रामदास स्वामी को कितने समर्पित थे तथा उनकी गुरु के प्रति निष्ठा समझ में आती है। इस घटना तक कल्याण स्वामी जो थे वो अंबाजी के नाम से जाने जाते थे। उनका असली नाम अंबाजी था। एक बार सातारा के समीप मसूर में रामनवमी के रथ यात्रा का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। रथ यात्रा शुरू थी। रास्ते में एक विशाल वृक्ष की डगाल मार्ग में बाधा हो रही थी। बाधा यह थी कि रथ पर लगा भगवा ध्वज वहाँ से निकल नहीं रहा था। एक ही उपाय था कि ध्वज को झुकाया जाए या डगाल को काटा जाए। ध्वज को किसी भी प्रकार से झुकाना नहीं, यह सभी राम भक्त कह रहे थे। तो फिर डगाल को काटना तय हुआ। यह विशाल वृक्ष एक बड़े कुएं के बाजू में ही, यानी वह डगाल कुएं पर से होते हुए रास्ते में आई थी। खैर, डगाल काटना तय हुआ। समर्थ रामदास स्वामी ने डगाल को काटने को कहा, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि डगाल को जड़ से काटना है, उखड़ना है। इसके लिए काटने के लिए मनुष्य को जड़ की ओर मुँह करके डगाल तोड़ना होगा, यानी डगाल टूटते ही वह मनुष्य कुएं में गिरना निश्चित। इसलिए कोई भी डगाल तोड़ने को तैयार नहीं। तभी शिष्य अंबाजी तैयार हो गए। उन्होंने डगाल काटना शुरू किया। लोग कहने लगे, ये कैसा पागल है, यह तो कुएं में गिर जाएगा। अंबाजी भी जानते थे कि डगाल टूटते ही वे गिरने वाले हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा जैसी है वैसा ही करना होगा। यही समर्पण भाव। अंबाजी डगाल काट रहे हैं। डगाल कट गई और अंबाजी सीधे कुएं में गिर गए। रथ यात्रा बाजे गाजे के साथ मंदिर पहुंच गई। यहाँ लोग यही चिंता में थे कि अंबाजी का क्या हुआ होगा। कुएं के पास लोग इकट्ठे होने लगे। समर्थ रामदास स्वामी भी वहाँ खड़े हैं। वे कुएं की ओर देखकर कहते हैं, अंबाजी कल्याण है ना? कुएं से आवाज़ आई, स्वामी जी आपकी कृपा से सब कल्याण है। समर्थ की आज्ञा होते ही अंबाजी ऊपर आ गए। सबको आनंद हुआ। उसी दिन से अंबाजी कल्याण कहलाने लगे। यह है गुरु के प्रति निष्ठा, भक्ति, शरणागति। एक दिन समर्थ रामदास अपने शिष्यों के साथ सज्जनगढ़ के पूर्वी किनारे पर भ्रमण कर रहे थे। शिष्य कल्याण स्वामी भी उनके साथ थे। संध्या का समय था। अचानक तूफानी हवा आई और समर्थ रामदास का ऊपर का जो अंग वस्त्र, जिसे छाटी कहते हैं, वह उनके शरीर पर से उड़ गई और नीचे गिरने लगी। तभी समर्थ रामदास कहने लगे, अरे कल्याण, छाटी उड़ गई। इतना सुना ही था, कल्याण स्वामी छाटी को पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं।
सभी लोग घबरा गए, नीचे कल्याण का क्या हुआ होगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि कल्याण ने छाती नीचे गिरने से पहले ही पकड़ ली तथा कुछ ही देर में सज्जनगढ़ के महाद्वार पर वे पहुंच गए। ऊपर आते ही समर्थ ने कल्याण को आलिंगन दिया। घटना से हमें मालूम होता है कि कल्याण अपने गुरु की आज्ञा को किस प्रकार पूर्ण करते थे। वे स्वयं को संपूर्ण अपने गुरु को समर्पित कर देते थे। आशा है गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर किया गया यह चिंतन आप सबको पसंद आया होगा। अगले शनिवार चिंतन में सेंचुरी पूरी होने वाली है। यह सब सद्गुरु की कृपा और आप लोगों का प्रोत्साहन का ही परिणाम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। गुरु वंदन करते हुए आज का ये चिंतन खराब करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।